हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन वाला ही टॉपिक। इससे पहले अभी हमने जो इंडिविजुअल सीरीज़ थी उसका एक एग्जांपल मैंने आपको करके बताया था। हमने उसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करा था और शॉर्टकट से कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। अब हम लोग जो सीरीज़ ले रहे हैं, द सीरीज़ इज़ डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ से हम इसको सॉल्व करेंगे और अभी जो मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ ये हम लोग कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से, और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हम उसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। कब कौन सी मेथड को यूज़ करना है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में मैं आपको सारा जो डिटेल थी वो बता चुकी हूँ। सो डिस्क्रीट सीरीज आइडेंटिफाई कैसे होगी? डिस्क्रीट सीरीज देख सकते हैं आप, हमको x एक ऑब्जर्वेशन जो है हमको x दे रखा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जो है वो हमारी x सीरीज है। एंड f देयर इज अ फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन यही होता है डिस्क्रीट सीरीज का, दैट वहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं या जो ऑब्जर्वेशन है उसके साथ में हमको उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। सो दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज हमारा जो n है दैट इज़ 48। अब देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको सिर्फ ये बोला है कि आप कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करिए, कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करने का नहीं बोला है। नहीं बोला है तो हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कोएफिशिएंट को नहीं लिया है। फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का फ्रॉम द डिस्क्रीट सीरीज इज समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर और उसका पूरे का रूट। तो अब हमको वैल्यू जो चाहिए वो किसकी चाहिए? एफ डी एक्स एंड एफ डी एक्स स्क्वायर। एफ डी एक्स, अब सबसे पहले एफ डी एक्स के लिए कैलकुलेट किसको करना पड़ेगा? डी एक्स को। डी एक्स कैलकुलेट होता है फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन। हमें पहले जो एक्स सीरीज है उसमें से किसी भी मीन को एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए डी एक्स को कैलकुलेट करने का एक्स इज फॉर द सीरीज, एक्स जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यू है वो, और इसमें से हम किसी भी जो नंबर है या किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? अपना एज्यूम मीन मान सकते हैं। सो हमने मीन एज्यूम किया है 9 हमारा एज्यूम्ड मीन है। सो डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए x माइनस एन, 6 में से 9 को डिवाइड किया है, 6 में से 9 माइनस किया है तो हमारे पास में 3 बचा है। 7 माइनस 9 इज 2, 8 माइनस 9 इज 1, 9 माइनस 9 इज 0। इस तरीके से हमने इस पूरी सीरीज का डी एक्स कैलकुलेट करा है। अब नेक्स्ट आता है एफ डी एक्स। जो हमारी डी एक्स की वैल्यू आई उसको जब हम फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज अवर एफ डी एक्स। मीन्स हमारा जो 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 13, 0, 8, 5, 4। जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी से इस सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एफ डी एक्स। साइन यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए साइन चेंज हो, अगर यहाँ ये भी माइनस के नंबर्स होते तो हम साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पर माइनस के साइन, ये नंबर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ नॉट माइनस, वो माइनस में नहीं है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। साइन हमारा एफ डी एक्स का यही रहेगा। और एफ डी एक्स को जब हम पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो हमारे पास में जो बच रहा है वो 0 बच रहा है। प्लस और माइनस करके वो वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 0। कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 0 आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन एफ डी एक्स स्क्वायर। अब जो एफ डी एक्स स्क्वायर करना है हमको, मतलब जो एफ डी एक्स है और उसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रॉम द डी एक्स। तो हमारे पास में क्या आएगा? एफ डी एक्स। एफ डी एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, उसको हमको किससे स्क्वायर करना है? फ्रॉम द डी एक्स। मतलब जो 9 है और हमारे पास में डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो उसको मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो 9 3 ज़ा 27, दोनों साइन जो है माइनस के हैं तो वैल्यू किसकी हो जाएगी? वो प्लस की वैल्यू हो जाएगी। देन 12 मल्टीप्लाई बाय -2, 9 मल्टीप्लाई बाय -1, 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 3। एफ डी एक्स को मल्टीप्लाई किससे करना है? फ्रॉम द डी एक्स। जैसा फॉर्मूले में है वैसा ध्यान रखते जाएं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एफ डी एक्स है उसको स्क्वायर करना है तो डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारी जो वैल्यू आई दैट इज एफ डी एक्स जो आया समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर जो आया दैट इज 124। अब सारी वैल्यूज आ गई है, इसको पुट करते हैं फॉर्मूला में। फॉर्मूला में एफ डी एक्स स्क्वायर कितना है? 124। एन इज फॉर द फ्रीक्वेंसी और फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी हमारी 48 आप देख रहे हैं, 48 हमारी फ्रीक्वेंसी है। एफ डी एक्स 0,
अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो वो लिख दे, 0 है तो इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने 0 लिया है अपॉन 48 और इसका स्क्वायर और फिर रूट। इसको सॉल्व करने पर हमारा जो SD आ रहा है, SD इज 1.607 इज अवर SD। कोएफिशिएंट हमने कैलकुलेट नहीं करा है, आप चाहें तो SD अपॉन मीन करके भी कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट मेथड, ध्यान रखें कि हमने अभी जो किया है दैट इज फ्रॉम द शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन को कैलकुलेट करने का है समीशन fx अपॉन n। f और x कुछ नहीं करना था, सिंपली f और x को क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा f और x आ जाता। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 48 था तो हमारा क्या आ जाता, मीन आ जाता। ठीक है, x की वैल्यू हमारी आ जाती। फिर फॉर्मूला है समीशन fd स्क्वायर, डी स्क्वायर। पहले इससे पहले जो हमने सीरीज थी उसमें हमने डी निकाला था और उस डी को हमने स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर डी और डी को स्क्वायर करके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। डी स्क्वायर तक आपने निकाला और जो फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज है उससे हम क्या कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसा फॉर्मूला है वैसा आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद है, ये फॉर्मूला याद नहीं है, शॉर्टकट का याद है तो शॉर्टकट से कर दीजिए, fdx स्क्वायर अपॉन n। और इस फार्मूला के थ्रू अगर हम करते हैं तो हमारा SD आ जाता। और इस SD का जो कोएफिशिएंट निकालने का फार्मूला है दैट इज SD अपॉन मीन। यहाँ पर मीन की रिक्वायरमेंट जो हमने मीन कैलकुलेट करा है उसकी रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर इससे पड़ी है, तो SD अपॉन मीन हम करते तो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ SD जो है वो आ जाता। ये सम हमने किया है फ्रॉम द कौन सी मेथड से किया है, फ्रॉम द डिस्क्रीट सीरीज से हमने SD कैलकुलेट किया है, फ्रॉम द शॉर्टकट मेथड, और डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया है कि हम कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको कंटिन्यूस या फिर ग्रुप सीरीज के थ्रू करेंगे।